नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कंपटीशन फूड पे। यूपी पीएससी पेट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय और पानी, उसका मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आ गया। उस पेपर का सॉल्यूशन आपको यह पेपर कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत मेहनत से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। मतलब ये टॉमस रो है, फहान है, हेनसांग है, ये किस क्रम में आए। पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, तीसरे नंबर पे कौन आया। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसका आंसर भी बता दूंगा। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम 10 से 15 दिन मात्र है 2022 पेट का। तो चलिए सिर्फ मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपका प्रश्न कैसा आएगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यानी ये। समझ आई बात। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। किस युद्ध में। बक्सर, प्लासी, ये सब बताइए जल्दी से मुझे फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था। जो हड़प्पा नीति था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि इसमें जो कट्टर समर्थक थे, जो इसमें समर्थन दे रहे थे, वो सबसे आगे थे लॉर्ड, ये बी वाला, लॉर्ड डलहौजी। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। इसमें बी हो जाएगा आपका सही। प्रश्न चौथे को देखते हैं। क्या है चौथा प्रश्न। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ये आपका हो जाएगा बी। समझ आई बात। चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। मौर्यकालीन भारत के ब्यूडर वाली इंडिका के लेखक थे। कौन थे लेखक इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए यानी मेगास्थनीज। कौन है, मेगास्थनीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ये मैंने आपको बताया भी है कि ये इसको आप याद कर लीजिएगा। मैंने पीछे, आप हमारे चैनल पे जाइए, उसमें मैंने बताया है कि ये आपको याद जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में आया भी था पिछले वर्ष। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1928 में। समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो मैं बता देता हूँ, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर आर्मी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पौधे का बी, यानी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बी होगा, ये बी। समझ में आई बात। इस बी को आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें दिया है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति। यहाँ पे और दो ऑप्शन दिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में इस बार भी। 11वें प्रश्न की बात करें तो दिया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। चलिए 12वें प्रश्न की बात करें। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। आपको ये 6वीं 7वीं में पढ़ाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। समझ में आई बात।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1953। चलिए देखते हैं थोड़ा सा मैं इसका रंग, चलिए मैंने रंग चेंज कर दिया इसका कलर। अब देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 है भरतपुर थोड़ा इसका मैं रंग, हाँ चलिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयास्थल राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्योग। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंडी राजहरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न क्या है बच्चे लोग? 15वां प्रश्न है दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये फर्स्ट, ये समझ आई बात? तो इसको याद कर लीजिएगा। ये भी मैं जितना बता रहा हूँ ये पिछले वर्ष का एग्जाम है, देखें आप, मैंने ऊपर दिखाया आपको, यहाँ पे देखिए मैं बहुत कठिन परिश्रम करके ये क्वेश्चन पेपर मैंने हासिल किया है और मैंने इसका PDF बनाया है और आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकता संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत। तो सिंपल सी बात है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। समझ आई बात? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़िए, फिर आंसर को समझिए। मैं धीरे धीरे आपको बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है इसमें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, जो भारत की राष्ट्रीय आय है वो कौन सी संस्था है जो इसका आकलन करती है? आकलन मतलब इसका निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। समझ आई बात? चलिए देखते हैं 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 18वां प्रश्न? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृतीयक। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। समझ में आई बात? कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991, आप सिंपल सी बात जानिए, 1991 के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी PV नरसिम्हा राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना। चलो, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है राज्य सूची में? इनमें से कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस। बताइए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। क्या है 22वां प्रश्न? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? संविधान की मुख्य विशेषता क्या है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिबंध न्याय तंत्र। समझ में आई बात? प्रतिबंध न्याय तंत्र। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ आई बात? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ये 23वां प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत।
समझ में आई बात? यही इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38। नहीं सॉरी, बी मैंने बताया है, बी, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट, अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? से स्विच चालू जब करेंगे तो इसमें जो सर्किट, बिजली का प्रवाह है सर्किट में कब होता है? सर्किट मतलब समझ रहे हैं आप ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विच चालू होने पर। समझ में आई बात? चलिए देखते हैं प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई यानी इंटरनेशनल यूनिट क्या है? क्या है इसका? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट में, ये तो आसान एवं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। चलिए बात को समझ में आई, बात को गांठ बांध लीजिए। क्या है? प्रश्न 28, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर साइट्रिक अम्ल। चलिए देखते हैं 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 29वां प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैंसर। 30वां प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एपिडर्मिस। अंग्रेजी में एपिडर्मिस, आपने पाउडर का भी नाम सुना होगा, पर्चा आता है तो उसमें एपिडर्मिस का नाम दिया जाता है। और अधिचर्म, क्या है? अधिचर्म। चलिए